क्या यूरोप खत्म होने वाला है, या यूं कहें कि ये दुनिया के अंत की शुरुआत है। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे अक्सर यूरोप की ही बातें हो रही हैं। क्या ये सारे दावे सच हैं? जहां दिखाया जा रहा है कि रोड्स पिघल रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स टेढ़े हो रहे हैं और स्ट्रीट लाइट पिघल रही हैं और टेम्परेचर 40 पार जा चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यूरोप का ये बुरा हाल हो रखा है, आज समझेंगे हम पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ अखिल में। जहां दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर 45 डिग्री या 40 डिग्री पार हो रखा है, लोगों का गर्मी से और हीट वेव से बुरा हाल हो रखा है, लेकिन वहीं उसके विपरीत भारत में देखा जाए तो हर साल टेम्परेचर 45 से 50 होता है। राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाकों में भारी हीट वेव और गर्मी देखने को मिलती है, फिर भी यहाँ के लोग अपने कामकाज को बड़े आसानी से करते हैं। वहीं यूरोप में 40 पार होते ही लोगों का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। इन सारे तथ्यों को हम आज एक कड़ी में बटोर कर देखेंगे और आपको हम विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दरअसल यूरोप को सुनते ही आपके मन में पहला ख्याल आता है जहाँ का सदाबहार मौसम, ठंडी हवाएं और वहाँ का एक जैसा वातावरण। और वहीं पर आज यूरोप का ये बुरा हाल देखकर आपके मन में जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी कि आखिर क्या वजह है कि यूरोप का ये बुरा हाल हो रखा है। क्या ये सच में टेम्परेचर ही है इसकी वजह? तो दरअसल नहीं, टेम्परेचर है बट पूरी तरह से टेम्परेचर इसका जिम्मेदार नहीं है। दरअसल आप खुद समझिए कि जो यूरोप हमेशा ठंडियों के लिए जाना जाता था, जहां पर समर में भी टेम्परेचर अधिक से अधिक 20 से 30 डिग्री हुआ करता था, जहां की सड़कें उसी हिसाब से डिज़ाइन थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से डिज़ाइन था, पर अचानक इस कदर की हीट वेव आना शुरू हो जाए तो वहाँ के लोग क्या करेंगे। और यूरोप को बना कोई 10-15 साल नहीं हुआ। यूरोप एक पुराना शहर है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और अचानक से ऐसी समस्या आए तो ऑब्वियस है ऐसी दिक्कतें देखने मिलेंगी। समझते हैं इसके पीछे पूरे साइंस को। दरअसल इंडिया में हर साल टेम्परेचर हाई जाता है, जिस वजह से यहाँ के जो ट्रैक्स हैं और सड़कें हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनका हाई हीट के हिसाब से मेंटेनेंस किया जाता है। जैसा कि लोहा हाई हीट पर उसका थर्मल एक्सपांशन होता है, और जो बिटुमिनस यूज़ होता है हाई, हमारे देश में हाई क्वालिटी का यूज़ किया जाता है ताकि वो अधिक हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और उसके विपरीत यूरोप में जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी उस हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था, जहाँ सालाना टेम्परेचर समर में 20 से 30 डिग्री रहता था, अब वहाँ के जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कभी उस हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं हुए, और अचानक टेम्परेचर इतना जा रहा है तो पिघलना स्वाभाविक है। और सेम हाल वही सड़कों का भी है, जहाँ पर सॉफ्ट बिटुमिनस का इस्तेमाल किया गया था और किया जाता है, और जो अचानक टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से वहाँ पर सड़कें पिघल रही हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का रेलवे ट्रैक और सड़कें उतनी टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी। दरअसल यूरोप का सालाना समर में टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री रहता है, और जहाँ पर रेलवे में जो लोहा इस्तेमाल होता है और जो उसकी मेंटेनेंस होती है वो उसी हिसाब से होती है, और जो सड़कें हैं उसे भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया, वहाँ पे जो बिटुमिनस यूज़ होता है उसी हिसाब से होता है। अब जिस चीज़ को कभी जिसने कभी बैट ही नहीं पकड़ा, अब उसे बैट दे दो तो शतक कैसे बनाएगा। या फिर यूँ कहें कि जिसने कभी बारिश ही नहीं देखी और वहाँ बाढ़ आ जाए तो वो कैसे सरवाइव करेगा। सेम हाल यूरोप का हुआ, जिसने कभी इतनी गर्मी की कल्पना ही नहीं की थी, इतनी हीट वेव की कल्पना ही नहीं की थी, अचानक वहाँ पर इतनी हीट वेव और इस लेवल पे गर्मी पहुँच जाएगी तो स्वाभाविक है सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे ट्रैक सब ध्वस्त होंगे। यही वजह है कि यूरोप में रेलवे ट्रैक्स पिघल रहे हैं, ट्रेन को स्पीड स्लो की जा रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और लोगों को इतनी हीट झेलने की आदत नहीं है, जिस वजह से जहाँ वहाँ जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनकी अधिक मृत्यु हो रही है। इसी वजह से लोग एयर कंडीशन के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं।
और इसके पीछे सिर्फ हीट वेव और हाई टेम्परेचर ही जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे हमारे बदलते क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैसेस का, और जैसे कि हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ों बर्बाद कर रहे हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सिर्फ यूरोप में ही नहीं, आगे चल के पूरी दुनिया पर इसका असर देखा जाएगा। जैसे कि भारत में भी अब टेम्परेचर 50 पहुंचना स्वाभाविक हो चुका है। अगर इस पे सही कदम नहीं उठाया गया तो पूरी दुनिया का बुरा हाल होगा गर्मी से। अभी ये शुरुआत इसकी यूरोप से देखने को मिली है, तो हमें और आपको इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसे पूरी दुनिया फॉलो करे, और हमें ग्लेशियर्स और अपने बढ़ते जल स्तर को और पिघलते ग्लेशियर को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।